नमस्कार मित्रों। ये जो मैंने वीडियो बनाया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। देखिए, अभी एक सर्वे हुआ है 5 देशों में। तो सर्वे में क्या पाया गया है कि जो भारतीय कभी बाहर गए थे उनमें से 60% वापस इंडिया में आके सेटल होना चाहती हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। क्योंकि जो इंडियंस यहाँ से बाहर गए कभी किसी भी कारण से, किसी भी कारण क्या, दो मेन कारण होते थे। एक होता था पढ़ाई के लिए जाना, और एक होता था पढ़ाई के बाद जिनने यहाँ पे पढ़ाई पूरी कर ली नौकरी के लिए जाना, क्योंकि वहां पे नौकरी के अवसर बहुत अच्छे थे और तनख्वाह बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो इस कारण से आदमी बाहर जाता था, और जब वो बाहर चला गया तो वहां रुकने के 3-4 मुख्य कारण होते थे जो आदमी वहां सेटल हो जाता था। 3-4 मुख्य क्या कारण थे? देखिए, एक तो क्या है कि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और वहां पर अगर आप नौकरी करते हैं तो करियर पाथ बहुत इजी है, आसानी से सक्सेस मिलती जाती है, एक के बाद एक नौकरी। और इतना स्ट्रगल नहीं है जितना इंडिया में। और पैसा आप जल्दी कमा लेते हो, मतलब अगर आप ढंग से रहते हो तो नौकरी करते हुए विद इन 10 ईयर्स यू कैन बिकम अ मिलियनियर। $1 मिलियन आपके अकाउंट्स में हो, आपके अकाउंट में हो सकते हैं, $500,000 हो सकती है, ठीक है। और तीसरा कारण, वहां के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ के जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है और हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके मुकाबले वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो जो बच्चे होते हैं उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है, इस कारण से वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और एक कारण क्या है कि वहाँ पर नेटवर्किंग अच्छी है, मेंटरशिप अच्छी मिल जाती है, ठीक है। मतलब आप जिस क्षेत्र में है उसमें आपका नेटवर्किंग बहुत जल्दी अच्छी होती है, आप ही की तरीके के लोग मिल जाएंगे। इंडिया में ये कठिन है थोड़ा, ठीक है। ये 3-4 कारण है कि लोग वहां सेटल हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे कारण हैं कि अगर वो इंडिया कभी आना भी चाहें, देखिए वो चले भी गए, मैंने आपको कारण भी बता दिए, और कुछ ऐसे भी कारण हैं जो यहाँ पे इंडियंस को खींचते हैं। वो कौन से कारण है? सब में बड़ा कारण है फैमिली एंड रिलेटिव्स। अगर कोई आदमी बाहर रह रहा है, यूएसए रह रहा है, यूरोप रह रहा है, कनाडा रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, और उसके किसी माता पिता की, किसी नजदीकी की तबीयत खराब हो गई, तो वहां से आना इतना आसान नहीं होता, ये दुविधा हमेशा रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वहां पर यूएसए में क्या होता है कि ज्यादातर लोग जाते हैं H1 वीजा और L1। संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि जो लोग जाते हैं वहां पर अगर उनकी नौकरी छूट गई, जिस कंपनी ने बुलाया है, तो उनका H1 वीजा, L1 वीजा केवल 60 दिन के लिए वैलिड रहता है। 60 दिन में दूसरा स्पॉन्सर, मतलब दूसरी नौकरी, दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो 60 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ के कुछ लोग कनाडा चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या इंडिया वापस आ जाते हैं। तो एक वीजा की तलवार हमेशा लटकती रहती है, ग्रीन कार्ड इतनी आसानी से सिटीजनशिप मिलती नहीं है, ठीक है। एक ये कारण रहता है। बाकी एक और कारण है, अमेरिका में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो बहुत टीडियस है, कम्बरसम है, ब्रोकन है एक प्रकार से इंडिया के मुकाबले। है क्या कि वहां पे जो बेसिक हेल्थ केयर है, अगर आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो बेसिक अपॉइंटमेंट 3-4 हफ्ते में मिलता है। यहाँ की तरह नहीं है तुरंत गए डॉक्टर को दिखा दिया। और दूसरे, अगर आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो महंगा बहुत है। एक बेसिक डेंटल चेकअप, एक बेसिक डेंटल केयर आप लेते हो वहां पर, तो उसकी इतनी कीमत होती है कि जैसे यूएस टू इंडिया फ्लाइट, सोच लीजिए। इंडिया में हेल्थ केयर बहुत सस्ता है। और एक बहुत बड़ा कारण, यहाँ महंगाई नहीं है इतनी, वो भी दो प्रकार से। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। उसका यह मतलब होता है कि जिस स्तर से हम इंडिया में रह रहे हैं उसी स्तर से हम यूएस में रहें, तो वहां के अगर डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर लें या यहाँ के रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो कितने गुना महंगा है। तो ये पाया गया है कि कम से कम 3-3.5 गुना महंगा है अगर आप उतनी चीजें वहां खरीदते हैं, उतनी चीजें यहाँ खरीदते हैं। तो ये बात सही है कि तनख्वाहें वहां पर ज्यादा है तो खर्चे भी उतने ही ज्यादा है। बस क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, पॉल्यूशन नहीं है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, एजुकेशन बढ़िया, इतना ही है। ठीक है, तो ये सब कारण है कि जो आदमी इंडिया को आना चाहता है। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि जो 4-5 साल से आदमी अब इंडिया आना चाह रहा है। पहले तो आप देखिए ज्यादातर बाहर ही जाना चाहते थे। जो आईआईटियंस थे उनके लिए हमारे जमाने में कहावत थी, एक पैर इंडिया में, एक एयर इंडिया में। आईआईटियंस का कभी असली लाभ इंडिया को मिला ही नहीं। 90% ऑफ द आईआईटियंस या तो सिविल सर्विसेज में चले जाते थे या बाहर चले जाते थे। अब आप ये समझ लीजिए, पिछले साल करीब 10,000 स्टूडेंट्स आईआईटी से पास हुए, केवल 2,000 गए हैं, तो उतने जा भी नहीं रहे हैं। अब ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं? तो देखिए, वहां जो एडवांटेजेस है ना, वो अब कम हो रही हैं, और यहाँ जो डिसएडवांटेजेस है वो भी कम हो रही हैं। मतलब वहां, यहाँ का जो पुल फैक्टर है वो बढ़ रहा है, और वहां का पुश फैक्टर बढ़ रहा है। जैसे कि मैं बताऊं, ये बात सही है कि वहां तनख्वाहें बहुत हैं, पर ये अंतर पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से घटा है। इंडिया ने बहुत ग्रो करा है। जैसे मान लीजिए, कह सकते हैं अगर 20, 25, 30 साल पहले वहां पर सैलरी इंडिया के मुकाबले एक 10 साल नौकरी करने का 50 गुना होती थी, तो अब 4-5 गुना ही है। और 4-5 गुना सैलरी है तो 4-5 गुना महंगाई है। ठीक है, एक ये बात है। दूसरे क्या है, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज तेजी से घट रही हैं और इंडिया में तेजी से बढ़ रही हैं। जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा था, पब्लिश हुआ था, उसमें लिखा था नवंबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक टेक सेक्टर में जो ले ऑफ्स हैं यूएस में, वो 2 लाख थे। उनमें 30-35% इंडियंस थे। अब आप समझ लीजिए, करीब करीब सबको या तो 60 दिन में दूसरा जॉब ढूंढना था, नहीं वापस और किसी देश जाना पड़ता। और अभी इस समय क्या है, यूएस यूरोप रिसेशन में एंटर कर रहा है मोस्ट लाइकली। मतलब वहां ग्रोथ नहीं है, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 7-8% से ग्रो कर रही है। तो एक दूसरा ये फैक्टर है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। तीसरा एक कारण है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है बहुत तेजी से सुधार पे है, बहुत तेजी से अग्रसर है, ऊपर जा रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और सारी पढ़ाई विदेशों के तर्ज पे होती है। जैसे विदेशों में क्या है, आप मैथ्स के साथ म्यूजिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में अलाउ नहीं है अभी भी। वहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक आप सब्जेक्ट वो ले सकते हैं करियर वाला, दूसरा शौक वाला भी ले सकते हैं। म्यूजिक के साथ एजुकेशन ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ फिलोसफी ले सकते हैं। और बाहर जाना चाहें तो वो यहाँ पे पढ़ाई के बाद 2 साल बाहर भेजने का भी इंतजाम करते हैं। ठीक है, एक कारण क्या है, वहां जो पढ़ाई होती है तो आदमी पढ़ता रहता है, इंडस्ट्री में जाता रहता है, जो पढ़ाने वाले हैं वापस आते रहते हैं, फिर इंडस्ट्री आते रहते हैं और फिर वापस आते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार प्रोफेसर लेक्चरर की नौकरी मिल गई, रिटायरमेंट तक है। अब वो जो पढ़ा रहे हैं उसे इंडस्ट्री का ज्ञान ही नहीं है। बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं उनको इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टोटली डिफरेंट काम है। जो पढ़ के आए हैं उससे ज्यादा रिलेशन ही नहीं है, 10-20% है, पर चलो सीख लेते हैं। अब क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं जहाँ बाहर से बड़े बड़े लोगों को लेक्चर देने बुलाया जा रहा है, तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रूबरू हो रहे हैं। कहने का मतलब है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से सुधर रहा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत तेजी से अच्छा हो रहा है। तो मैंने जो आपको बताया कि जिस कारण से आदमी वहां जाता था, वो कारण, वो डिसएडवांटेजेस बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, और वहां के एडवांटेजेस हैं, जिस कारण वहां रुकता था, रह जाता था, पहुंचता था, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। अब है क्या, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये समझ लीजिए 60% लोग अगर वापस आ जाते हैं, और मैं बताऊं गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स दे, कुछ करे, कुछ स्टेप्स उठाए, तो ये 60% नहीं, मेरे ख्याल से 90% लोग वापस आ जाएंगे। एक तो देखिए वो वापस आ जाएंगे जो वहां पे रिटायर हो गए हैं, पैसा उन्होंने कमा लिया, अब जीवन गुजारना है, तो कमा तो सकते नहीं है, कमाई का स्रोत बंद हो गया। अब वहां पर जो महंगाई है वो 4 गुनी है। इंडिया में वही लाइफ स्टाइल रह सकते हैं, मतलब अगर वहां 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है तो यहाँ 54 खर्च होगी। तो एक तो वो सब लोग आ जाएंगे, अपनी फैमिली के पास रहेंगे। एक और मैं आपको कारण बताऊं, इंडिया, ये सब बेकार की बात है, इंडिया का जो खाना है, जो क्विजीन है, ऐसा खाना पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता, आदमी तरसता है। ठीक है, तो ये सब कारण है।
अब इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, अगर 60, 70, 80, 90% लोग वापस आ गए ना, तो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री 10 साल में बन जाएगा, आज की डेट में आ जाए तो। क्योंकि क्या है, वहां पे क्रीम ऑफ द क्रीम गई है। अगर आप उनका मतलब दिमागी स्तर देखें तो, मेंटल लेवल देखें तो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो अमेरिका के टॉप रन कंपनीज हैं, उनके सबके सीईओ ज्यादातर इंडियंस हैं। सिलिकॉन वैली इंडियंस रन कर रहे हैं। अमेरिका में 30-40% डॉक्टर्स इंडियंस हैं, जो टॉप के डॉक्टर्स हैं। और ये जो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर है, थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप कल्चर है, कंपनीज है इंडिया में पूरे संसार में, अमेरिका और चाइना के बाद। ये जितने भी एनआरआई आ रहे हैं, ये फ्यूल कर रहे हैं। जेप्टो जिनने फाउंड करी 2021 में, वो 2 ऑक्सफोर्ड के ड्रॉप आउट्स थे। तो जब ये आएंगे बाहर से, तो ये देखिए अपने साथ टॉप के साइंटिस्ट आएंगे, टॉप का ब्रेन लाएंगे, R&D लाएंगे। इंडिया बहुत आगे जाएगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे पहुंचेगा बहुत तेजी से। अगर वहां का नौकरी करने वाला एंटरप्रेन्योर आता है, तो यहाँ पे वो नौकरी नहीं करेगा, जो वहां 10-15 साल कर चुका है। वो यहाँ क्या करेगा, बिजनेस खोलेगा। तो बिजनेस खोलेगा, उससे हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी, जो वो सब लोग खोलेंगे मिलके। और इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया का विकास होगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि ये इंडिया और अट्रैक्टिव बने। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत काम हुआ है, कुछ और होना बाकी है। एक तो क्या है, जो यहाँ पे बाहर से कोई आना चाहता है, तो वो काम शुरू करने जाता है तो रेड टेप बहुत है, लाल फीताशाही बहुत है, पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है, अप्रूवल्स मुश्किल से मिलती हैं। पहले के मुकाबले बहुत इंप्रूव हुआ है, परंतु विदेश के मुकाबले अभी भी बहुत कठिन है। ये समझ लीजिए कि पहले जैसे 10 गुना कठिन था या कोई बिजनेस खोलना चलाना, तो दोगुना तिगुना अभी भी कठिन है। तो उसमें सुधार करना है। एक दूसरा क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट को करप्शन, गवर्नमेंट ने बहुत वो करा है, परंतु यहाँ करप्शन का कल्चर बन गया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। करप्शन खत्म करना होगा। खत्म नहीं करना होगा तो बहुत कम करना होगा। और इंडिया में बहुत करप्शन है, ये बहुत तकलीफ देता है जो बाहर से आदमी आता है उसे। ठीक है, यहाँ पॉलिटिक्स बहुत है। ठीक है, मतलब जैसे प्राइवेट कंपनीज है, उनमें इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है एम्प्लॉयज के बीच। तो ये वर्क कल्चर बदलना होगा। हाँ, हमारी एजुकेशन है, उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसी की लाइन पे पढ़े आओ, फिर काम करे आओ, फिर उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर पढ़ लो, फिर काम करे आओ। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन रहेगा, स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी, जो पढ़ा रहे हैं, आते जाते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पे जो साइंटिस्ट्स हैं वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए फंडिंग करे। R&D फंडिंग होनी चाहिए। IIT में जो आके नौकरी करना चाहें या वहां से पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहें यहाँ पर आके, या मान लीजिए कोई रिसर्च करना चाहे कटिंग एज, तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ी बड़ी लैब्स खोलनी चाहिए, उनको फंड करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग लैब्स हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहिए, और जिससे फंडिंग बढ़ानी चाहिए, स्कॉलरशिप्स बढ़ानी चाहिए। बाहर का साइंटिस्ट, जो इंडियन साइंटिस्ट है, जो काम कर रहा है, जो यहाँ पर आके काम करेगा, तो ये समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडिया की। ये कुछ स्टेप्स हैं जो भारत उठाए। एक कानून व्यवस्था वहाँ अच्छी है, पर वहाँ पे भी खूब गोलीबारी हो रही है। यूरोप तो एक प्रकार से जल रहा है। तो एक यहाँ पे आके इंडिया में आता है आदमी, तो उसे सुरक्षा महसूस हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड बहुत तेजी से जोर पकड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो तेजी से कम हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, वहाँ जो रहने के एडवांटेजेस हैं वो भी उतनी ही तेजी से कम हो रहे हैं। वो समय दूर नहीं है, आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में, कि जो इंडिया में जो रहना चाहता है, जाना चाहता था बाहर, वो इंडिया में ही रहेगा। इंडिया में एजुकेशन ऐसी हो जाएगी, जो बाहर इंडियंस हैं वो इंडिया आएंगे, और आएंगे तो इतना अच्छा रहेगा। वो नहीं जाते उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि अब की बार जब वो आएंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, पैसा होगा, टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ होगा, जिसका लाभ इंडिया को मिलेगा। मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, भारतीय सरकार तक पहुंचाएं, मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके।
देश का कल्याण हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।